आज हम लोग पुनः एक बार जीएस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। जीएस चैनल में प्रस्तुत सामग्रियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने कहा कि आपको करंट अफेयर भी हम पढ़ाते रहेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और इसके बाद आपका ओल्ड जीएस जो चलता रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, वो जीएस भी चलता रहेगा और इस तरह आप दोहरे फायदे प्राप्त करेंगे। अगर एक दिन में 2 क्वेश्चन भी करंट का तैयार आप करते हैं तो 30 दिन में 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी कड़ी में हम करंट क्वेश्चन में आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। यह जो है ग्लोबल MPI 2023 के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा 11 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इंडेक्स के अनुसार भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्ष के भीतर भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्ष के भीतर अपना ग्लोबल MPI मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया। एक बार फिर सुनिए, इंडेक्स के अनुसार भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्ष के भीतर अपना ग्लोबल MPI मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया। यह दर्शाता है कि तेजी से प्रगति संभव है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। आज 2 टॉपिक आपको जो बताए हैं उनको ध्यान से सुनिए, इस पर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम आते हैं संविधान पे। जैसा कि संविधान हम आप लोगों के सामने इसकी कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो संविधान के विषय में विचार विमर्श करेंगे। हमने संविधान की उद्देशिका पढ़ी, हमने संविधान के स्रोत पढ़े, 12 अनुसूचियाँ पढ़ी। अब संविधान के बारे में हमें पढ़ना होगा। संविधान की शुरुआत जो है अभी तक नहीं हुई थी। अभी तक तो केवल प्रस्तावना बन रहा था, अभी तक तो केवल भूमिकाएं बन रही थी। अब हम भूमिकाओं से आगे आकर के अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 1
अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अर्जित किए गए राज्य या किसी अन्य राज्य को जो भारत में प्रवेश लेना चाहता है भारतीय संघ में, वो संसद कानून बना करके उसे अपने में प्रवेश कर लेगी। ऐसा कई बार हुआ है, सिक्किम के मामले में भी हुआ। सिक्किम ने भारत में विलय किया और इससे भारत की सीमा बढ़ती है और यह अनुच्छेद जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा है संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद विधि द्वारा, विधि माने कानून, संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। पुराने अवस्थित राज्यों के भी क्षेत्र, सीमा एवं नाम में वो परिवर्तन कर सकती है। संसद नए राज्य सृजन कर सकती है। संसद नए राज्य सृजन कर सकती है। पुराने से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। जो नए राज्य का वो सृजन करेगी उस नए राज्य के भी क्षेत्र, सीमा, नाम में वो चाहे जब परिवर्तन कर सकती है। तो ये संसद का विशेषाधिकार है, संसद का अधिकार है। संसद कानून बना करके यह कार्य करती है। तीसरा अनुच्छेद कहता है कि संसद नए राज्यों का सृजन कर सकती है। पुराने से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। आप लोग वीडियो को निरंतर देखिए और सब्सक्राइब करिए।